भारत के राष्ट्रपति संघ के कार्यकारी शक्ति होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन होते हैं। भारत के सुप्रीम कमांडर के तौर पे डिफेंस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत में रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल का कार्यकाल होता है। संसद के निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के एनसीटी सहित राज्य के विधान सदस्यों के निर्वाचित सदस्य इनको चुनते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, पार्डोनिंग पावर है, क्षमादान कर सकते हैं, फाइनेंशियल पावर है, इमरजेंसी पावर है और मिलिट्री पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। भारत राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61। इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये महाभियोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भी चलाया जाता है। नोटिस पर उस सदन के कुल सदस्यों से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिन्होंने आरोप की शुरुआत की। महाभियोग विधेयक को उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के रूप में राज्यपाल राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में राज्यपाल राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। राज्य का नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख है। राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है। गवर्नर राष्ट्रपति के अनुसार पद धारण करता है और उसके कार्यकाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए एक उम्मीदवार को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी और लोकसभा में सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित है? अनुच्छेद 58 के तहत। अनुच्छेद 58 बोलता है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य बनने लायक योग्य होना चाहिए, तो फिर आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति डैश के समान है, तो ब्रिटिश सम्राट के समान है। राष्ट्रपति बिल को मंजूर देने से रोक सकते हैं। यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है? तो अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं। यह शक्ति अनुच्छेद किसके तहत लिखी गई है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से कौन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है? तो योग्य वीटो। निम्नलिखित वीटो शक्तियों में से राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है तो योग्य वीटो, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और संदिग्ध वीटो प्रदान की जाती है। भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन व्यक्ति केवल निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति थे? तो छठे नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर मतलब राष्ट्रपति थे वो। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न से कुल 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? जाकिर हुसैन का। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बतलाता है? तो अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल में रिक्त को भरा जाएगा 6 महीने के भीतर। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसे डैश के संदर्भित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के संदर्भित। किस अनुच्छेद के तहत संविधान राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने प्रख्यापित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 123, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। निम्नलिखित में से और गवर्नर के लिए है ये आर्टिकल नंबर 215।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है? तो 154। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका के सामने रखी जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, नियंत्रक और महालेख परीक्षक, ये सब का सब। किसी राज्य के नागरिक सेवाओं के सदस्य या राज्य के तहत नागरिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति आनंद के दौरान कार्यालय में रहते हैं? तो ये गवर्नर के द्वारा। राज्यपाल को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को डैश सलाह लेता है? तो ये होता है किसी से नहीं, वो प्रधानमंत्री से। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन ने एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों में एक साथ राज्यपाल के पद पर नियुक्त करने के लिए संभावित है? तो 7वां संशोधन 1956 के तहत। जिला पंचायत में ब्लॉक की सीमा में परिवर्तन को किस अधिसूचित किया जाता है? तो गवर्नर को। जिला पंचायत में ब्लॉक की सीमा में परिवर्तन को किसने अधिसूचित किया है? तो गवर्नर ने। वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर एक साधारण विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को भेजा जाना चाहिए? तो कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। राज्यपाल का वेतन किस निधि से प्राप्त किया जाता है? तो राज्य का सांकेतिक निधि से। राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ नहीं है? तो राज्यपाल के पास राजनयिक शक्तियाँ नहीं है। धन्यवाद।